नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस यूके प्रैक्टिस विद आयुष में। आज आपके बीच वीडियो का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। इसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 35 क्वेश्चन यू और 35 क्वेश्चन जनरल स्टडी के। चलिए ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों तक पहुँचाइए जो वीडियो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने डेली रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन है, ला और सा उच्चारण किस स्थान में होते हैं? आपको बताना है ला और सा का उच्चारण किस स्थान में होता है। ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी दंत, सी ओष्ठ, डी तालव्य। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर बताइए और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, वह हथौड़े से पत्थर तोड़ता है वाक्य में किस कारक चिन्ह है? आपको बताना है वाक्य में कारक चिन्ह बताना है कौन सा है। अपादान कारक, कर्ण कारक, संबंध कारक या संप्रदान कारक। वह हथौड़े से तोड़ता है, देखिए इसमें अलगाव का भाग नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है वह हथौड़े से तोड़ता है। यहाँ पे माध्यम है, हथौड़ा माध्यम है, तो माध्यम जब आता है तो सौ से किस में आता है? कर्ण कारक में। ठीक है, जब भी माध्यम होता है और जब अपादान अलग होता है, जैसे मैं घर से जा रहा हूँ, तो यहाँ पे घर से जाना मतलब वो अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे क्या आता है आपका? अपादान कारक। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा कर्ण कारक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, बलराम का पर्यायवाची क्या है? आपको बताना है बलराम का पर्यायवाची क्या होगा। बलभद्र, प्रजापति, यशस्वी या बलहाक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा बलभद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पर्यायवाची बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, पूजनीय शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है पूजनीय में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निये का, पिये का, अनिये का या इनमें से कोई नहीं, पूजनीय का। ठीक है, बताना है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिय। देखिए पूजनीय में हमेशा आता है पूज, जब संधि विच्छेद करते पूज्य धन अनिय, पूज्य धन अनिय। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं। आपको बताना है जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो। समबाहु, अजान बाहु, विषम बाहु या आजानु बाहु। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आजानु बाहु। ठीक है, अजानु बाहु इसका सही उत्तर होगा। देखिए अजानु बाहु है, नहीं कि अजान बाहु। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अजानु बाहु। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के? 1, 4, 6, 8। क्वेश्चन नंबर 6 का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, लिपि की आवश्यकता होती है। आपको बताना लिपि किस चीज़ के लिए आवश्यक होती है? भाषा के लिए, भाषा की बोलने की इकाई के लिए, या भाषा के संकेत में, भाषा के लिखित के लिए, या तीनों में? आपको बताना है लिपि की आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिपि की आवश्यकता कहाँ होती है हमें? भाषा को लिखने के लिए। ठीक है, भाषा को लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? आपको बताना हिंदी साहित्य
हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? ये 23 में जाके मिला है। किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए महेश ठाकुर, बी जगदीप मित्र, अशफाक खान या बद्री नारायण। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण। ठीक है, बद्री नारायण का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? आपको बताना है केहरी का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। केसरी, हरिण, कपि, मंगत। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही उत्तर हो जाएगा केसरी। केसरी, केसरी हम किसे बोलते हैं? केसरी हम शेर को भी बोलते हैं। ठीक है, शेर को भी बोलते हैं केसरी। ठीक है, याद रखिएगा, शेर को हम बोलते हैं केसरी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, कपट। देखिए पुल्लिंग बताना है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आप पुल्लिंग ज्ञात करने के लिए आप सबसे अच्छी ट्रिक है, आप इसके आगे विशेषण लगा दो। ठीक है, जैसे अच्छा। ठीक है, अच्छा लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो वह सुंदरता, देखो सुंदरता, सुंदरता के लिए अच्छी, अच्छा सुंदरता है, अच्छी सुंदरता क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? अच्छा सुंदरता। ठीक है, अच्छा सुंदरता बोलते हैं, अच्छी सुंदरता तो हम क्या बोलते हैं? अच्छी सुंदरता। मूर्खता का आगे अच्छा लगा है, अच्छा मूर्ख या अच्छी मूर्ख। अच्छी मूर्खता करी तुमने, ये तो नहीं बोलते ना अच्छा मूर्खता करी, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, कौ भी स्त्रीलिंग। ठीक है, और खौ भी स्त्रीलिंग। अब तीसरा है निंद्रा। निंद्रा, निंद्रा अच्छा निंद्रा होती है, अच्छी निंद्रा होती है। कौन सी होती है? अच्छा, अच्छा निंद्रा नहीं होती ना, अच्छी निंद्रा होती है ना, तो अच्छी निंद्रा, तो ये भी स्त्रीलिंग। अब बचा क्या? कपट। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, कपट। अच्छी कपट होते हैं, अच्छा कपट, तुमने बहुत अच्छा कपट किया, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए, वो सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, आज बरसात होगी, घर का काम कर लो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, सीमा और मीना बहनें हैं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए इसमें आपको क्या बताना है, आपको इसमें बताना है सर्वनाम। ठीक है, आपको इसमें बताना है सर्वनाम, बताना है आपको इसमें। ठीक है, सर्वनाम। तो सर्वनाम में आपको पता है, जैसे इको ऑप्शन नंबर एक है आज, आज बरसात होगी, तो ये समय, ये तो समय का बता रहा है, काल का बता रहा है, आज बारिश। ठीक है, आज बरसात होगी, आज बरसात होगी, ये तो समय का बता रहा है। ठीक है, दूसरा क्या? घर, दूसरा क्या? घर का काम कर लो। ठीक है, घर का काम कर लो, इसमें तो कोई सर्वनाम नहीं है। मैं कल दिल्ली जाऊँगा। ठीक है, मैं कल दिल्ली जाऊँगा, तो मैं में क्या है? मैं कल दिल्ली जाऊँगा, मैं कल दिल्ली जाऊँगा में आएगा सर्वनाम क्या है? मैं सर्वनाम है। ठीक है, मैं सर्वनाम है, तो मैं सर्वनाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है। ठीक है, तत्सम आपको पता है, तत्सम दो होते हैं। ठीक है, एक तत्सम होता है और एक तद्भाव होता है। ठीक है, एक तत्सम होता है, एक तद्भाव होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपको बताना है तत्सम। आपको पता ही है, तत्सम वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए होते हैं, जिनको चेंज किया होता है। ठीक है, और तत्सम शब्द होता है जो पूर्ण रूप से संस्कृत से जो के त्यों उठाए होते हैं। ठीक है, और देखिए आपको बताना है शोक। शोक कैसा शब्द है? ये संस्कृत का शब्द है शोक। पृथ्वी भी। ठीक है, चंद्र, चंद्र भी संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो बचा क्या? परख। ठीक है, परख, परख इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। इसमें रेखांकित पद है दिन भर। ठीक है, दिन भर रेखांकित पद है, तो आपको बताना है इसमें अव्यय बताइए। परिणामवाचक, निपात, समुच्चय बोधक या प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 13 का तो अव्यय पूछा गया, अव्यय इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निपात। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तुलसी तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? आपको बताना है, यहाँ पे तुलसीदास की बात हो रही है, तो तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की? प्रेम भाव, घृणा भाव, सखा भाव या दास्य भाव। देखिए प्रेम भाव नहीं थी इनका, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दास भाव। ठीक है, इनका आपको तुलसीदास से याद रखना है, इनका पहले का नाम मतलब बचपन का नाम था
बचपन का नाम था इनका, ठीक है, बचपन का नाम इनका क्या था, इन्होंने जन्म लेते ही राम का नाम लिया था, ठीक है, तो इनका नाम क्या था, राम बोला, राम बोला इनका बचपन का नाम था, ठीक है, इन्होंने बचपन में ही राम का नाम लिया था तो इनका नाम था राम बोला। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यदि अरविंद के शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, इस पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है, आपको बताना है। इस पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है, वाचक है, उपनाम है, साधारण धर्म या उपमेय, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपमान है, ठीक है, अरविंद शब्द। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा वर्ण अर्ध स्वर उच्चारण के समान है, आपको बताना है कौन सा स्वर अर्ध, ठीक है, कौन सा वर्ण अर्ध स्वर उच्चारण के समान है, कौन सा है, य और व, ल और र, क और ख, ट और ठ, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का, इसका सही उत्तर हो जाएगा य और वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, अण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए, आपसे पूछा अण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होगा, विरह गति, निरंतर, निवेदन, निरर्थ, बी बेसुरा गायन, क्वेश्चन नंबर 17 का। इसका सही हो जाएगा, पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अण्य का मतलब क्या होता है, अण्य रोदन, अण्य मतलब क्या होता है, आपको पता है अण्य मतलब क्या होता है, ठीक है, अण्य मतलब होता है जंगल, ठीक है, अरण्य मतलब होता है जंगल, ठीक है, जंगल, और रोदन मतलब क्या होता है, रोदन मतलब होता है रोना, रोना, तो आप मुझे बताइए जब हम जंगल में रोएंगे तो वो क्या होगा, निरर्थक ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, निरर्थक होगा, क्योंकि भाई जंगल में तो कोई सुनेगा नहीं अगर आप रो रहे हो तो, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, आगे नाथ न पीछे पगही, लोकोक्ति का अर्थ बताइए, आपको बताना है इसमें लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ठीक है, कठिन कार्य करना, जेठ जिम्मेदारी होना, विपरार्थी विपरीत कार्य करना, या अनाथ बागरी होना, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेठ, इसका सही उत्तर हो जाएगा जेठ जिम्मेदारी होना, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा जेठ जिम्मेदारी होना, क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है, आगे नाथ न पीछे पाई है, ठीक है, जिम्मेदारी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 19 है, इसे थोड़ा आपसे क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, ठीक है, भाषा के भाषा जिस भाषा का अनुवाद किया जा सके उसे कहते हैं, आपको बताएं जिस भाषा का अनुवाद किया जा सके उसे कहते हैं स्रोत भाषा, मानक मानक भाषा, लक्ष्य भाषा या माध्यम भाषा, आपको बताना है जिस भाषा का क्वेश्चन नंबर 19 का अनुवाद किया जा सके, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्रोत, स्रोत भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, स्रोत भाषा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, उसने टेढ़ी चाल चली में कौन सा कारक है, उसने टेढ़ी चाल चली में कौन सा कारक है, कर्म कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक, क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कर्ता कारक। यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के समाप्त हो चुके हैं, अब यहाँ से आपके आगे जीएस के क्वेश्चन, ठीक है, 35 क्वेश्चन जीएस के हैं, पूरे क्वेश्चन सेट को दीजिए और देखिए अपना आकलन कीजिए कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, और आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, और कोशिश की जाएगी आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट उपलब्ध किया जाए, कल से ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, कल शायद आपके लिए चौथा प्रैक्टिस सेट भी दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, करो और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुए अन्य
प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुए समूचा राजस्व जमा होता है। आपको बताने करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुए अन्य प्रजातियों के संघीय सरकार। तो इसका ऑप्शन है भारत का आकांक्षिता निधि में, लोक लेखा में, भारत के संचय निधि में, या निरपेक्ष तथा अग्रिम में। क्वेश्चन नंबर 21 का इसका सही उत्तर है भारत के संचय निधि में। ठीक है, भारत के संचय निधि में इसका सही उत्तर है भारत के संचय निधि में कामकाजों के अन्य प्रजातियों के संघीय सरकार से प्राप्त सूचकांक राजस्व जमा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22। जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? आपसे पूछा गया जिला और सत्र दोनों के न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिला न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी राज्य के उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी राज्य के राज्यपाल के या राज्य के मुख्यमंत्री के। क्वेश्चन नंबर 22 का और इसका सही उत्तर हो जाएगा जी। क्या पूछा आपने? जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 22 का तो इसका क्या होगा? राज्य के उच्च न्यायालय। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य होना चाहिए था यहाँ पे, लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी? ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, इसका सही उत्तर जगह आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 23 का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24वां। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? आपको बताना निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। सेल्यूलोज, रेशम, रबड़ या प्लास्टिक। आपको बताना है कौन सा नहीं है प्राकृतिक बहुलक। क्वेश्चन नंबर 24 का इसका सही हो जाएगा प्लास्टिक। ठीक है, ठीक, प्राकृतिक नहीं है, इसको बनाते हैं ना प्लास्टिक, और सारी प्राकृतिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? आपको पता है 30वां जो पंचायती राज समारोह था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 30वां मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। ठीक है, आपको बताना है 24वें का क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला है आपके पास है अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? आपको बताना किसकी अनुमति से स्थापित की थी पहली फैक्ट्री? ऑप्शन नंबर ए अकबर के, ऑप्शन नंबर बी शाहजहाँ के, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब के, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के, और ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब के। आपको बताना पहली फैक्ट्री। 26वें का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर के अनुमति से स्थापित की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27वां आपके पास। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? आपको बताना है किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन तो समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा को, लोकसभा को, राज्य विधानसभा को, या राज्य विधान परिषद को। किसे समाप्त नहीं किया जा सकता, मतलब भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27वें का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद को। ठीक है, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। लोकसभा में क्वेश्चन नंबर 28 है। लोकसभा में अविश्वास
प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। आपका माना जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उसे प्रस्तुत करने के लिए सांसदों की कितनी समर्थन की आवश्यकता होती है? 80, 50, 110, 130। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10, वो मार्क्स कीजिए 50। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कितनी अवधि के लिए प्रारंभ किया है? आपको बताना है क्वांटम मिशन को कितनी अवधि के लिए प्रारंभ किया है, कब तक प्रारंभ वो करा है। ठीक है, आपको बताना है कब तक। 2027 से 28 तक, 28 से 29 तक, 29 से 30 तक, या 30 से 31 तक। आपको बताना है कब से कब तक किया है क्वेश्चन नंबर 29 का। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2030 से 31 तक हमने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि प्रारंभ किया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, या वित्तीय संग्रहालय। ऑप्शन है आपके पास ए बी 1 2 3, ठीक है, या केवल 2 और 4, या केवल 1 और 3, या चारों 1 2 3 4। बताइए, इसका सही उत्तर जाएगा 1 2 3 4, चारों ही सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? आपको बताना है गोल गुंबद कहाँ स्थित है। हैदराबाद, आगरा, बीजापुर, या सासाराम। क्वेश्चन नंबर 31, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर का सही जवाब हो जाएगा, गोल गुंबद का है बीजापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32वां है। ठीक है, भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी। आपको बताना है भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी 1948, 1950, 1952, या 1962। सी और डी बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का, और इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस देश के, यहाँ पे माफ कीजिए, इस नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना था किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है? आपको बताना है किस देश के पास सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। ठीक है, निम्न में से ऑस्ट्रेलिया के पास, कनाडा के पास, रूस के पास, अमेरिका के पास। क्वेश्चन नंबर 33 का देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास। वैसे ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। ठीक है, लेकिन आपके पास उत्पादन पूछ लिया जाए, उत्पादन कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है? ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, उत्पादन, तो उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा? कजाकिस्तान। ठीक है, कौन करता है? कजा आपको बताना है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, और उसके बाद कौन सा आता है दूसरे, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन आता है? कनाडा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। तीसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके पास कि सबसे दुनिया के किस देश के बाद दुनिया का सबसे बड़ा
यूरेनियम का भंडार है, तो भंडार किसके पास है आपके? तो आपका भंडार है ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः आरोपित किया था? तो आपको बताया है औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा कब लगाया था। जजिया कर आपको पता होगा, जजिया कर किस पे लगता है, ठीक है। जजिया कर आपका लगता है ब्राह्मणों में, ठीक है, जो उस समय के ब्राह्मण रहते थे, ठीक है। जजिया कर आपका लगता है ब्राह्मणों में, ठीक है, ब्राह्मणों में लगता है, ठीक है। और ये और समाप्त किसने किया था? पहले समाप्त किसने किया था? ये शायद अकबर ने किया था, अकबर ने, ठीक है, अकबर ने समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने पुनः शुरू कर दिया था। कब किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 34वें का ऑप्शन नंबर सी, 1679 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में निम्न में से कौन सी प्राचीनतम पर्वतमाला है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी प्राचीनतम पर्वतमाला है। सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल, गोरा और खांसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अरावली, अरावली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में, ये देखिए करंट से ये क्वेश्चन, हाल ही में ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? आपको बताना है, आपको बताना है ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट ये किसने लॉन्च किया है? ईरान ने, संयुक्त अरब अमीरात ने, या ओमान ने, या इजराइल ने? हाल ही में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल ने, ठीक है, इजराइल ने करा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? आपने आपको बता रहा है निम्न में से कौन सा धान का कटोरा कहलाता है। गंगा नदी, सिंधु मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, केरल और तिब्बत। 37 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, भौगोलिक भौगोलिक सांकेतक भौगोलिक सांकेतक प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? भौगोलिक सांकेतिक प्राप्त, तो आपको बताना है सब भौगोलिक सांकेतिक प्राप्त हो रखा है, तो जो वह किस राज्य का है? जो है कम्बम अंगूर, ठीक है, किस राज्य का है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 38, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? आपको बता पूछा गया है कि छुट्टी किया था, किस थीम के साथ बनाया गया? अवर प्लांट अवर हेल्थ, हेल्थ ऑफ ऑल, बिल्डिंग अ फेयर हेल्थ एयर वर्ल्ड, या सपोर्टेड नर्स एंड मिडवेव्स। क्वेश्चन नंबर 39 का, इसका सही उत्तर हो जाएगा हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास, फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आपको बताना किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार फसल बीमा योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए? छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 40, और इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक 40 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? आपको बताना है किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है वर्तमान में? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, चिनाब, सतलज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिनाब का। ये आपको पता है चिनाब बहती कहाँ है?
जनाब आपकी जम्मू कश्मीर में बहती है, ठीक है। देखिए ये आती है आपकी चाइना से होकर, सॉरी तिब्बत, चाइना से, सिंधु आपकी पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल नहीं बताई जाएगी, बस उत्तर बताए जाएंगे, लेकिन आपको देखिए जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। इससे इससे एक फ़ायदा ये होगा, आपको पता होगा कि उस क्वेश्चन में पूछा गया होगा, पूछा क्या गया है। अगला क्वेश्चन कुछ और पूछा जा सकता है। अभी आपसे पूछा गया है उद्गम स्थल बताइए जो भारत में, अगली बार ये पूछा सतलज कहाँ है, ब्रह्मपुत्र किसकी है, सॉरी, तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई। आपको बताना भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 2014 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है। ऑप्शन नंबर ए, NEUO, NSHS, NSSO, NAS। क्वेश्चन नंबर 43 सही उत्तर हो जाएगा NSSO, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए NSSO की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म भी अगर पूछी जा सकती है तो NSSO की फुल फॉर्म क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। 3 मई, 3 जून, 5 मई, 5 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 44 का इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जून को। 3 जून को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया है। अमेरिका, कनाडा, रूस, केनिया। क्वेश्चन नंबर 45 का तो किसने किया है, टाइफा 1 किसने किया, टाइफा केनिया ने किया, ठीक है। केनिया ने किया अपना टाइफा उपग्रह लॉन्च, ठीक है। चलिए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, दूसरा लता दीनानाथ मंगलेश पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। पंकज उदास, आशा भोसले, सोनू निगम, सुनिधि चौहान। 46 इसका सही उत्तर हो जाएगा आशा भोसले को। आशा भोसले जो लता मंगेशकर की बहन बहन कहते हैं जिन्हें ना, आशा भोसले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। आपको पूछा गया प्रतिष्ठित संतोकवा मानववादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। नवीन जिंदल, मेघना पटनायक, सोनम वांगचू, या ऑप्शन नंबर डी, रवीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 47 का प्रतिष्ठित संतोकवा मानववादी पुरस्कार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनम वांगचू, शायद जिसके ऊपर 3 इडियट्स की मूवी भी बनी है, आपको याद हो तो। सोनम वांगचू के ऊपर ही बनी है शायद 3 इडियट्स की मूवी। चलिए अगला क्वेश्चन, मूवी में उनका नाम फुंगसुंग वांगडू ऐसे कुछ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रगति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या संविधानों के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। आपसे पूछा गया मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। लोक चुनाव में मतदान करना, ठीक है। देखिए लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मतदान छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको कोई पार्टी अच्छी नहीं लगती
तो हम मतदान को छोड़ भी सकते, लेकिन मतदान करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मतदान जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी? आपसे पूछा है कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, मुल्तान, लाहौर, सिंध। क्वेश्चन नंबर 49। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी? लाहौर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहला गाजी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? आपसे पूछा गया है प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको बताना कहाँ हो सकते हैं हाथी, कहाँ? उड़ीसा, देखिए असम में, असम में होते हैं, ठीक है, हाथी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, 90वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म RRR, सर्वश्रेष्ठ विचित्र लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर वो 3 है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योग। तो इसका सही उत्तर के ऑप्शन है ए और बी, ऑप्शन नंबर 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी 1 या 3 या केवल 2। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म RR नहीं थी, ठीक है, RR नहीं थी, RR का गाना था ऑस्कर विजय, वो आपको पता है, नाटू नाटू नाटू, लेकिन मूवी नहीं थी। आपसे पूछा जाएगा मूवी कौन सी थी, सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी थी जिसने ऑस्कर जीता? देखिए इसका सबसे पहले आंसर देखिए, आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिशेल योगी थी, ठीक है। अब देखिए मिशेल योग, अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी आपकी आपकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। कौन सी थी आपकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी? चाहे तो आप कहीं पे लिख भी सकते हैं, एवरीथिंग 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 एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है, ये मूवी का नाम था जिन्होंने ऑस्कर, और इसी में जो आपकी अभिनेत्री थी इसमें मिशेल योग थी, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213। क्वेश्चन नंबर 52 का इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा करता है निम्न में से भारतीय अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति? अनुच्छेद 213, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? थाईलैंड, सिंगापुर, भारत या श्रीलंका? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध बैठक का 2023 का आयोजन हमारा प्यारा भारत, ठीक है, हमारे प्यारे भारत में हो रहा है वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? ठीक है, अयोध्या अभिलेख, हाथी अभिलेख, बेसनगर अभिलेख या सारनाथ अभिलेख? क्वेश्चन नंबर 54 का, तो पुष्यमित्र शुंग का
अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहाँ से मिलती है? अयोध्या अभिलेख से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 55 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई? आपसे पूछा गया केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश में की गई है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के, संस्था संस्थानम समिति, गोरवाला रिपोर्ट या कृपलानी समिति? और इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्थानम समिति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? लिनक्स, फेसबुक, मोजिला, फायरबॉक्स या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 56 का सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोजिला फायरबॉक्स एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 50 है, फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है सर्वर से, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर या एंटरप्राइज से? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेटवर्क से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। आपको बता रहे निम्न में से एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, सर्वर? इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर डैश का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टर्मिनल का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा को मशीन में बदलता है? असेंबलर, इंटरप्रेट, कंपाइलर या इनमें से कोई नहीं? 60वां, इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपाइलर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ तक हो चुके हैं आपके, अब यहाँ से शुरू हो गया आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उत्तराखंड के क्वेश्चन अब देखिए। आप हमारी वीडियो में यहाँ तक बने हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वीडियो को पूरी देख के जाइएगा। आपके आगामी वीडियो के पेपर में बहुत मदद कर सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से गुमानी पंत जी की रचना है। आपको बताना है गुमानी पंत जी की रचना कौन सी है? रामाष्टक, ग्राम्य, रूपक रहस्य, विजनवती? क्वेश्चन नंबर 61 का तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रामाष्टक। ठीक है, गुमानी पंत जी की। और बाकी देखिए ग्राम्य, ठीक है, ग्राम्य किसकी है? ग्राम्य किसकी है आपकी? ग्राम्य आपकी जो ग्राम्य है, ग्राम्य आपके सुचितानंद पंत की है, माफ कीजिए सुमित्रानंदन पंत की है। ठीक है, और रूपक रहस्य आपकी पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की है। और ये विजयवंती आपकी ईलाचंद जोशी की है। ठीक है, ग्राम्य किसकी है? ग्राम्य आपकी सुमित्रानंदन पंत जी की है। ठीक है, ग्राम्य किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से समय संबंधी प्रणाली नहीं है। आपको बताना है निम्न में से समय संबंधी प्रणाली नहीं है। होलिक, कल्याण, रति, रूमक? क्वेश्चन नंबर 62 का निम्न में से समय संबंधी प्रणाली नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
63 है, चौखंबा पर्वत का सर्वप्रथम आरोहण किसने किया था? आपको बताना है चौखंबा पर्वत का सर्वप्रथम आरोहण किसने किया था? वाईसी खन्ना, नंदू जुयाल, अमित चौधरी, एस एन गोयल। क्वेश्चन नंबर 63 का इसका सही उत्तर हो जाएगा एस एन गोयल। ठीक है, एस एन गोयल ने सबसे पहले चौखंबा पर्वत का आरोहण किया था। अब देखिए जो खन्ना है, खन्ना ने आपका केदारनाथ का किया था। ठीक है, खन्ना ने किसका किया था? केदारनाथ, केदारनाथ का किया था। ठीक है, खन्ना ने आपको केदारनाथ का किया था। और ये आपके जो अमित चौधरी हैं, अमित चौधरी ने, वो माफ कीजिएगा, जो नंदू जुयाल है, नंदू जुयाल ने कहाँ का किया था? कामेट का, कामेट का। ठीक है, कामेट का किया था नंदू जुयाल ने। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तराखंड सरकार ने अपनी स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा की, तो आपको बताना कब की? आपको बताना कब की? 2016। ठीक है, 64 का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2003। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 2003। अगला क्वेश्चन, राजकीय डिज़ाइन केंद्र स्थित है, आपसे पूछा गया राजकीय डिज़ाइन केंद्र स्थित है कहाँ है? हल्द्वानी, देहरादून, काशीपुर, हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 65 का, और इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकीय डिज़ाइन केंद्र है काशीपुर में। ठीक है, काशीपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, पंचकोशी वाराणसी, पंचकोशी वाराणसी यात्रा कहाँ आयोजित होती है? आपको बताना है पंचकोशी वाराणसी यात्रा कहाँ आयोजित होती है? पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी। 66 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से पृथ्वीपति शाह के समय वजीर के पद पर थे, यहाँ पे के आ रहा था, को नहीं, वजीर के पद पर थे। ठीक है, वजीर के पद पर थे, कौन थे? गज सिंह, रंगबिष्ट, जयदेव, दुर्गादत्त पैनोली। आपको बताना है 67 का, इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा गज सिंह। ठीक है, गज सिंह थे पृथ्वीपति शाह के समय। ठीक है, वजीर। और ये दुर्गेश पैनोली किसके थे? शायद सुदर्शन शाह के थे, दुर्गेश पैनोली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68। ठीक है, अगला क्वेश्चन 68 है, वर्ष 1930 में डुगड्डा में राजनैतिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? आपको बताना है वर्ष 1930 में डुगड्डा में राजनैतिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? कृपाराम मिश्रा, प्रताप सिंह नेगी, गोविंद वल्लभ पंत या हरगोविंद पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरगोविंद पंत। ठीक है, डुगड्डा में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे बुलाया तो वैसे गोविंद पंत को था, गोविंद वल्लभ पंत को, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। जो सभी सबसे बड़े नेता गोविंद वल्लभ पंत थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, जिस कारण किसको बुलाया गया? हरगोविंद पंत जी को बुलाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हृदय समाचार पत्र कहाँ से निकाला गया? आपको बताना है हृदय समाचार पत्र वह कहाँ से निकाला गया? पौड़ी, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 69 इसका सही हो जाएगा हृदय पौड़ी से। ठीक है, हृदय समाचार पत्र निकाला गया आपका पौड़ी से। ठीक, अगले क्वेश्चन, वृद्ध संहिता में तंगा किस जनजाति को कहते हैं? आपको बताना है वृद्ध संहिता में तंगा किस जनजाति को कहते हैं? ठीक है, कोल को, किरात को, भूतिया को या खस को। आपको बताना है वृद्ध संहिता में तंगा किस जनजाति को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कैसे जाता है? खस को, खस जाति को वृद्ध संहिता में तंगा बोला जाता है। ठीक है, तंगा से याद रखना खस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, नशा नहीं रोजगार दो
नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन किस जिले से प्रारंभ हुआ? आपको बताना है नशा नहीं रोजगार दो यह आंदोलन किस जिले से प्रारंभ हुआ? चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी या रुद्रप्रयाग? 71। तो नशा नहीं रोजगार दो कहाँ से हुआ? अल्मोड़ा से। ठीक है, अल्मोड़ा से प्रारंभ हुआ नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है। उत्तराखंड की वह महिला प्रोफेसर जिन्हें हाल ही में सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बताना है वह कौन सी महिला जिन्हें सुमित्राबाई फुले प्रशंसा अवार्ड से 2023 में सम्मानित किया गया? शशि पांडे, अमृता बलूनी, दिव्या नेगी और निकिता चौधरी है शायद, निकिता चौधरी। क्वेश्चन नंबर 72 का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशि पांडे। ठीक है, शशि पांडे को सुमित्राबाई फुले प्रशंसा अवार्ड दिया गया शशि पांडे को। ठीक है, और आपकी जो दिव्या नेगी है, दिव्या नेगी के बारे में अगर आपको पता होगा तो दिव्या नेगी ने इन्होंने वो दिया है जी शायद यंग राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उसमें भाषण दिया है इन्होंने, दिव्या नेगी ने। ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में भी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। गोपेश्वर अभिलेख में अशोक चल को कहा गया? आपको बताना है गोपेश्वर अभिलेख है जो वो किससे संबंधित है? अशोक चल से। तो वह उसमें अशोक चल को क्या कहा गया? सीरा का राजा, डोटी का राजा, दानवभूत कर राजा या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 73 का इसका सही उत्तर हो जाएगा दानव भूतल का राजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है देवी चंद। क्वेश्चन क्या है? देवी चंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया? आपको बताना है देवी चंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति, देवी ने किसको करा? दाऊ खान को, शेर खान को, अल्लाह खान को या बहादुर खान को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवी ने किसको करा? दाऊ खान को। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा दाऊ खान को किया। ठीक है, देवी चंद ने अपना मुस्लिम व्यक्ति को सेनापति नियुक्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75। झूसिया दमाई पर शोध प्रबंधन किसके द्वारा किया गया? आपको बताना है जो झूसिया दमाई पर शोध प्रबंधन किसके द्वारा किया गया? गिरीश तिवारी के द्वारा, मंगलेश डबराल के द्वारा, गौरी दत्त के द्वारा या वीरेंद्र डंगवाल के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 75 और इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरीश तिवारी के द्वारा। ठीक है, गिरीश तिवारी के द्वारा झूसिया दमाई पर शोध प्रबंधन किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया? आपको बताना है हाल ही में उत्तराखंड में किस जिले में ब्लाइंड क्रिकेट आयोजित किया गया? देखिए अगर आप जाएंगे तो ऑप्शन ए देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार या उत्तरकाशी। आपको बताया इन चारों में से कौन सा? तो इसका वैसे मेरे को जहाँ तक लग रहा है आप सब जाएंगे या तो देहरादून या हल्द्वानी। ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर है हरिद्वार में। ठीक है, अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है, करेक्ट है आपका आंसर तो अच्छी बात है, इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? रूपसिया बगड़ और खसिया बगड़ जल परियोजना किस जनपद में स्थित है? आपको बताना है रूपसिया बगड़ और खस बगड़ उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 77 का और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में आपको रूपसिया बगड़ और सिया बगड़ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। तल्ला महल का निर्माण किसने करवाया? आपको बताना है तल्ला महल है जो आपका, उसका निर्माण किसने करवाया? कल्याण चंद, रुद्रचंद, सोमचंद, उद्योगचंद। तल्ला महल का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उद्योगचंद ने आपका तल्ला महल का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। माफ कीजिएगा, शीतकाल किस शीतकाल की वर्षा को क्या कहते हैं? आपसे पूछा गया है शीतकाल की जो वर्षा होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, यूंद कहते हैं, सिरा कहते हैं, महावट कहते हैं या धुंध कहते हैं? ठीक है, यूंद तो कहते हैं आपके बारिश के समय को। ठीक है, शीतकाल वो यूंद कहते हैं ठंडियों के समय को। ठीक है, यूंद। ठीक है, और सिरा तो शायद क्षेत्र है, धुंध आपको पता सुबह सुबह लगती है जो धुंध, कोहरा टाइप का, उसे कहते हैं धुंध। और इसका सही उत्तर हो जाएगा
वट, महावट कहते हैं आपके वर्षा जो होती है शीतकाल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तराखंड के वे साहित्यकार जिन्हें हाल ही में महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बताना है वह कौन है जिन्हें साहित्यकार, वह साहित्यकार है जिन्हें महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दाताराम पुरोहित, राजेश्वर उनियाल, रमेश पोखरियाल, देवेंद्र मेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 80 का इसका सही उत्तर होगा राजेश्वर उनियाल। ठीक है, राजेश्वर उनियाल जी हैं जिनको महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में गोवोरी द युल स्थित है। आपको बताना है राज्य में गोवोरी द युल स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है। चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत या रुद्रप्रयाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपावत में स्थित है आपका। ठीक है, गोवोरी द युल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, रुद्रपुर किस नदी के किनारे स्थित है। आपसे पूछा गया रुद्रपुर किस नदी के किनारे स्थित है। धूमा, कल्याणी, कोसी, रामगंगा। 82 का सही उत्तर जाएगा कल्याणी के किनारे स्थित है आपका रुद्रपुर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पीएम आवास योजना के कार्यान्वयन में उत्तराखंड का स्थान था। आपको बताना है हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई ना पीएम आवास योजना में कार्यान्वयन उत्तराखंड के कितने, उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा स्थान रहा। ठीक है, तीसरा स्थान रहा हमारा आवास बनाने में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। सिलोणादित्य किस वंश का शासक था। आपसे पूछा गया है सिलोणादित्य किस वंश का शासक था। कुषाण, कत्यूरी, पौरव, किरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 का सिलोणादित्य था कत्यूरी वंश का शासक। ठीक है, कत्यूरी वंश का शासक था सिलोणादित्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन 85 है, हाल ही में उत्तराखंड का वह जिला जहाँ के गांव जादुंग को नया पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा उत्तराखंड सरकार ने की है। ठीक है, आपसे पूछा गया हाल ही में जादुंग गांव है ना, जादुंग गांव। आपको बताना जादुंग गांव कहाँ है, पर्यटक स्थल कहाँ बनाने की घोषणा। चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या पौड़ी। 85 का इसका सही उत्तर आंसर है आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में आपका ठीक है, उत्तरकाशी में आपका जादुंग गांव है। ठीक, उत्तरकाशी में आपका जादुंग गांव है, वहाँ पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, सतपुली में बाढ़ किस वर्ष आई। आपको बताना है सतपुली में बाढ़ किस वर्ष आई। सतपुली में बाढ़ किस वर्ष आई। 1950, 1951, 1952 या 1954। 86 इसका सही उत्तर है। वो क्या कहते हैं, सतपुली में बाढ़ आई 1951 में। ठीक है, 1951 में आपकी सतपुली में बाढ़ आई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। उत्तराखंड का बहाव शहर जहां हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बताना है 3 दिवसीय राष्ट्रीय मिलेट्स का सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया, हल्द्वानी। ठीक है, आपको बताना है हल्द्वानी में क्या, जोशीमठ में क्या, श्रीनगर में क्या है, मसूरी में। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मसूरी में किया गया आपका। ठीक है, मसूरी में किया गया 1 दिवसीय राष्ट्रीय मिलेट का आयोजन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, ओली डांडा पर्वत कहाँ स्थित है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ओली डांडा आपको सबको पता है ओली कहाँ है। इसका तो क्या ऑप्शन बोलना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली। आपको पता है चमोली में ओली इसकी वो होता है स्कीइंग कंपटीशन होता है। शायद इस साल नहीं हुआ स्कीइंग कंपटीशन, वहाँ बर्फ़ ना होने के कारण, इसलिए स्कीइंग कंपटीशन रद्द कर दिया गया, इस बार का कैंसिल कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 89, गढ़वाल राजा वंशावली की हस्तलिखित पांडुलिपि के लेख हैं। आपको बताना है कौन है उसके लेखक, जिन्होंने हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक कौन है गढ़वाल वंश के। ठीक है, देवराज, मौलाराम, शांति भट्ट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा गढ़वाल के हो जाएगा देवराज थे जिन्होंने हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक है। ठीक है, गढ़वाल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है आपके पास,
यहाँ पे खाली नहीं आना था, यहाँ पे आना था, यहाँ पे आना था हाली। हाली हाल ही में उत्तराखंड सरकार राज्य के आंदोलनकारी को राज्य की नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? तो जो आंदोलनकारी हैं उनको कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है? कितना? 2, 5, 8, 10, इनमें से कौन सा? 90 का संयुक्त हो जाएगा। उनको दी गई है 10% आरक्षण देने की मांग की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 91 है। कुमाऊं शासनकाल में बांस रिंगल के भांड बनाने वाले को कहते थे? आपको बनाने बांस रिंगल के भांड बनाने वाले को क्या कहते थे? कलाल, सैंडिक, रोडिया या वोड? इसका सही उत्तर जगह रोडिया। रोडिया कहते थे बांस के रिंगल के भांड बनाने वालों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 92 है। लता बिष्ट का संबंध किससे है? लता बिष्ट आपको बताना कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता, पर्वतारोही, लेखक या आंदोलनकारी? 92। तो आपकी जो लता बिष्ट है वो कौन है? पर्वतारोही है आपकी लता बिष्ट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। उत्तराखंड का भाव शहर जहां हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफिक संघ की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी संघ की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया है? देहरादून में, श्रीनगर, रामनगर या हल्द्वानी? इसका सही उत्तर है देहरादून में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 98 है। वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस जाति में पाई जाती है? आपको पूछा गया है वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस जाति में पाई जाती है? भोटिया, बोक्सा, थारू, राजी? भोटिया, बोक्सा, थारू या राजी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजी में। देखिए राजी में पाई जाती है वधु मूल्य चुकाने की प्रथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 95 है। हाल ही में उत्तर की सरकार में स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल्स टाउन के रूप में विकसित करने का फैसला किया। आपको बताना है किस स्थान को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल्स टाउन के रूप में विकसित करने का फैसला लिया? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री या गंगोत्री? 95। इसका सही उत्तर है बद्रीनाथ को स्पिरिचुअल हिल टाउन बनाने की विकसित करने का फैसला लिया। अगला क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से कुमाऊं परिषद के संस्थापक थे? आपको बताना है कुमाऊं परिषद के संस्थापक कौन थे? इंद्रलाल, भोलादास, प्रेम वल्लभ पांडे या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वत चमोली में स्थित है? आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा पर्वत चमोली में स्थित है? भृंगपंथ, गणेश पर्वत, चंद पर्वत या छांगुज पर्वत? ठीक है, 97 का इसका सही उत्तर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर, देखिए गणेश पर्वत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आओ आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत निम्न में से कौन से जिले में की गई? आपको बताना गया है निम्न में से कौन से जिले में की गई है? उत्तरकाशी, देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार? 98 का इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। बिरोखाल कौन सी नदी के तट पर स्थित है? आपसे पूछा गया जो बिरोखाल है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, अलकनंदा या इनमें से कोई नहीं? बिरोखाल इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी नयार नदी के तट पर है आपका बिरोखाल स्थित। चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में उत्तराखंड में देहरादून से दिल्ली के बीच संचालित होने वाली ट्रेन है, ठीक है मेट्रो ट्रेन है, कौन सी संचालित होने वाली है? शेषनाग ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस, अंत्योदय एक्सप्रेस या गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 100 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक, ये था आपका प्रैक्टिस नंबर 3 के 100 क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आपके लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाए जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको उनकी आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।